कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि चांद कभी इतना बड़ा और कभी इतना छोटा क्यों दिखता है। आज हम एक ऐसी ही बहुत खास घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो 2025 में होने वाली है। एक माइक्रोमून। सुपरमून के बारे में तो सबने ही सुना है ना? वो एकदम बड़ा सा चमकीला चांद जिसे देखकर लगता है कि बस हाथ बढ़ाकर छू लेंगे, जो रात के आसमान पर एकदम छा जाता है। लेकिन क्या कभी इसके ठीक उल्टे के बारे में सोचा है? एक ऐसा चांद जो अपने सबसे छोटे, सबसे दूर और सबसे धुंधले रूप में हो। जी हाँ, इसे कहते हैं माइक्रोमून। और यकीन मानिए, ये अपने मशहूर बड़े भाई सुपरमून से कम दिलचस्प नहीं है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। सुपरमून यानी जब चांद धरती के सबसे करीब होता है, बड़ा, चमकदार और एकदम ड्रामेटिक। और माइक्रोमून जब वो सबसे दूर होता है, छोटा, थोड़ा फीका और सटल। तो सवाल ये है कि आखिर ये दूरी घटती बढ़ती क्यों है? इसका राज छिपा है चांद के उस रास्ते में जिस पर वो धरती का चक्कर लगाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि चांद धरती के चारों ओर एक परफेक्ट सर्कल में घूमता है, पर ऐसा है नहीं। असल में उसका ऑर्बिट थोड़ा अंडाकार है, मतलब एक खींचे हुए गोले जैसा। और इस अंडाकार रास्ते का मतलब है कि चांद कभी कभी धरती के काफी पास आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पेरिगी, और कभी कभी बहुत दूर चला जाता है, जिसे कहते हैं अपोजी। और यही अपोजी माइक्रोमून की असली वजह है। तो अब सोचिए जरा, जब पूर्णिमा यानी फुल मून हो, लेकिन चांद हो अपोजी के पास, यानी अपने ऑर्बिट के सबसे दूर वाले पॉइंट पर, तब हमें मिलता है एक माइक्रोमून। ये एक नॉर्मल फुलमून से करीब 14% छोटा दिखाई देता है। लेकिन रुकिए, 2025 का ये जो माइक्रोमून है ना, वो कोई आम माइक्रोमून नहीं है। ये कुछ बहुत ही खास है। चलिए जानते हैं क्यों। तो आखिर 2025 के माइक्रोमून में ऐसा क्या खास है? बात सिर्फ दूरी की नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सटीक खगोलीय टाइमिंग की है। 20 नवंबर 2025। इस दिन चांद हमसे 4,06,681 किलोमीटर दूर होगा। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि ये हमारे जीवन काल में चांद की सबसे ज्यादा दूरियों में से एक होगी। और इस दिन कुछ कमाल का होने वाला है। बात सिर्फ ये नहीं है कि चांद अपनी सबसे ज्यादा दूरी यानी मैक्सिमम अपोजी पर होगा, नहीं, ठीक उसी वक्त अमावस्या यानी न्यू मून का फेज भी होगा। ये एक बहुत ही रेयर कॉस्मिक अलाइनमेंट है। अब ये घटना कितनी रेयर है, ये समझने के लिए हमें जरा टाइम में आगे पीछे झांकना होगा। एक अंदाजा लगाने के लिए, पिछली बार चांद इतनी दूर साल 2002 में गया था, और 2025 के बाद हमें 2043 तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये एक ऐसी घटना है जो मोटे तौर पर हर 18 साल में एक बार होती है। इसे ऐसे समझिए, हम 21वीं सदी के 3 सबसे दूर वाले चंद्रमाओं में से एक को देखने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है, ये तो सदी में एक बार होने वाला एक कॉस्मिक शो है। तो ठीक है, ये सब तो हो रहा है आसमान में, लेकिन इसका हम पर, यहाँ धरती पर क्या असर होता है? ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा है। माइक्रोमून के दौरान चांद सिर्फ 14% छोटा ही नहीं दिखता, बल्कि उसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल भी कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है हमारे समंदर में जो ज्वार भाटा आता है, वो भी कमजोर होता है। ये धरती और चांद के बीच का एक बहुत ही नाजुक डांस है। और साइंटिस्ट के लिए, उनके लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। ये उन्हें एक मौका देता है धरती चांद की दूरी को और सटीकता से नापने का, ग्रेविटी की थियरीज को टेस्ट करने का, और चांद के ऑर्बिट की बारीकियों को समझने का। एक ऐसा मौका जो 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आता है। तो कुल मिलाकर ये सब हमें एक बहुत ही दुर्लभ कॉस्मिक मोमेंट की ओर ले जाता है। एक ऐसा पल जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी है। तो आखिर में ये माइक्रोमून सिर्फ एक छोटा चांद नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम के इस खूबसूरत डांस को समझने का एक नायाब मौका है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक कितने सटीक और खूबसूरत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो जब 2025 में हम उस दूर के चांद को देखेंगे, तो वो हमें क्या सिखाएगा? शायद वो हमें पर्सपेक्टिव के बारे में सिखाएगा कि इस ब्रह्मांड की बड़ी सी कहानी में जो पल शांत और दूर के होते हैं, वो भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि बड़े और चमकदार पल। इस कॉस्मिक सफर में मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आसमान की ओर देखना जारी रखिए।